आजमगढ़ से खबर। विश्वकर्मा समाज समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आगे आए, तभी सभी पिछड़े वर्गों को अधिकार व सम्मान मिलेगा। उक्त बातें आज पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आजमगढ़ के महाराजगंज में स्थित भैरव बाबा मंदिर प्रांगण में अखिल विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा आजमगढ़ द्वारा आयोजित विश्वकर्मा अधिकार सम्मेलन में कही। सम्मेलन की अध्यक्षता महासभा के जिलाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन बीरेंद्र विश्वकर्मा तथा संचालन महासभा आजमगढ़ के नगर अध्यक्ष पूर्व सभासद दिनेश विश्वकर्मा ने किया। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी थे। श्री विश्वकर्मा ने कहा, विश्वकर्मा समाज की बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज विधानसभा लोकसभा में विश्वकर्मा समाज का कोई एमएलए एमपी नहीं है। विश्वकर्मा समाज का सरकार में कोई मंत्री नहीं है। विश्वकर्मा समाज की आवाज़ सदन और सरकार में न उठने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब विश्वकर्मा समाज का मंत्री बनाया जाता है। विश्वकर्मा समाज के विकास का काम नौकरी और रोजगार की व्यवस्था होती है। भाजपा सरकार आते ही विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा होने लगती है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विश्वकर्मा समाज की पहचान बनाई। माननीय अखिलेश यादव जी ने विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिससे पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का सम्मान बढ़ा। विश्वकर्मा समाज को वर्कशॉप खोलने के लिए ग्राम सभा की जमीनों का पट्टा का शासनादेश जारी किया। इंटर पास विश्वकर्मा समाज के नौजवानों को आईटीआई का प्रमाण पत्र प्रदान करने का शासनादेश जारी किया, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने शासनादेश को कैंसिल करके विश्वकर्मा समाज का भारी नुकसान किया। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज निर्माण के काम के माध्यम से देश और समाज बनाता है, लेकिन इनके बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया, बल्कि शिक्षा को और महंगा कर दिया। सरकार के द्वारा शिक्षा को निजी हाथों में देने व महंगा करने के कारण आज पीडीए परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। जब शिक्षा नहीं होगी, समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अधिकारी कैसे बनेंगे? पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की विश्वकर्मा कौशल योजना मात्र एक छलावा है। सरकार ने 18 कामगार जातियों लोहार, बढ़ई, सोनार, शिल्पकार, नाई, कुम्हार, दर्जी, मोची आदि को केवल ट्रेनिंग और टूल्स किट्स देकर मजदूरी कराने की योजना बनाई है। इनकी उन्नति, नौकरी, रोजगार का कोई योजना नहीं बनाई। इसलिए विश्वकर्मा समाज, पिछड़ा समाज अब जागे और अपने अधिकार के लिए आगे आए। समाज के बच्चों को अब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, जज, प्रोफेसर बनाना होगा, तब समाज उन्नति करेगा। भाजपा सरकार ने इन पीडीए समाज के युवकों के लिए शिक्षा, रोजगार और नौकरियों का रास्ता बंद कर दिया है। भाजपा सरकार केवल इन पीडीए समाज को मजदूर बनाना चाहती है। पूर्व मंत्री श्री विश्वकर्मा ने कहा, भाजपा सरकार में पीडीए समाज सबसे ज्यादा गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अत्याचार का शिकार हुआ है। भाजपा केवल झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। हमें इनके झूठ से सावधान रहना होगा। संपूर्ण पीडीए एकजुट होकर सन 2027 में भाजपा सरकार को हटाए और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। श्री अखिलेश यादव जी ही संविधान और आरक्षण बचाने और पीडीए को सामाजिक न्याय दे सकते हैं। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं दी गई थी। कन्या विद्याधन योजना, बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से गरीबों, पिछड़ों, दलितों की मदद हुई थी। पूरे प्रदेश का विकास के साथ साथ सभी को सम्मान से जीने का मौका मिला था। आज भाजपा सरकार में अपमान, उत्पीड़न, उपेक्षा और जलालत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए विश्वकर्मा समाज से हमारी अपील है कि आप सभी एकजुट हो संघर्ष करें और पीडीए विचारधारा को जन जन ले पहुंचाए तथा समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। सन 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं और श्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। सम्मेलन को हरिकेश विश्वकर्मा, अमरनाथ विश्वकर्मा, संदीप विश्वकर्मा, संजय विश्वकर्मा, मनीष विश्वकर्मा, गुलाब विश्वकर्मा, मुसाफिर विश्वकर्मा, बजरंगी विश्वकर्मा, राम समुज विश्वकर्मा, हरिराम विश्वकर्मा, चंद्र प्रकाश शर्मा, पंकज विश्वकर्मा, गौरव विश्वकर्मा, योगेंद्र विश्वकर्मा, अंबुज विश्वकर्मा, जगदीश विश्वकर्मा, सरोज विश्वकर्मा, शंभुनाथ विश्वकर्मा, प्रभंजन विश्वकर्मा, रूपचंद शर्मा, सोहनलाल वर्मा ने भी सम्मेलन को संबोधित किया।